जावास्क्रिप्ट है। इससे पहले मैं 6 लेक्चर कवर कर चुका हूँ जावास्क्रिप्ट का। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर और मैथ ऑब्जेक्ट। मतलब नंबर तो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मतलब जो भी कुछ बच गया था नंबर्स और मैथ ऑब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके बारे में इस लेक्चर में बात करते हैं, और जितने भी नंबर्स के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे मैं इस वीडियो में पूरे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं। मतलब सर्वर अभी मैं ऑटम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, आपको जो पसंद हो, ठीक है। तो मैं अभी इसे सेव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बलून प्रिंट करके आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सर्वर सही काम कर रहा है, ठीक है। तो अब फर्स्ट बात करते हैं हम नंबर के बारे में, ठीक है। तो नंबर में मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ, ठीक है। console.log हम नंबर से मैक्सिमम सेफ इंटीजर, मतलब जो जावास्क्रिप्ट में नंबर जो सेफ इंटीजर मतलब कितने नंबर तक, मतलब कितना बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं सेफली, ठीक है। आप स्टोर तो कितना भी नंबर कर सकते हो, लेकिन सेफली कितना बड़ा नंबर आपको ये जावास्क्रिप्ट स्टोर करेगा उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसे सिंपली आप नंबर डॉट मैक्सिमम सेफ इंटीजर आप लिख सकते हो, ठीक है। कैपिटल लेटर में मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, और इस तरह से आप प्रिंट करा दो, ठीक है। तो आप मैक्सिमम सेफ इंटीजर ये स्टोर कर सकते हो। इससे ज़्यादा भी आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि वो कभी सही काम करेगा, कभी गलत काम करेगा। लेकिन आप सेफली मतलब इतना ही बड़ा नंबर आप सेफली भरोसा कर सकते हो कि इतना इंटीजर आप अगर सेफ स्टोर कराते हो इसमें, तो आप भरोसा कर सकते हो कि ये जो भी आप प्रोग्राम बनाया हो सही काम करेगा इतने नंबर तक, ठीक है। अब ऐसे स्टोर करने के लिए आप कितना भी नंबर स्टोर करा सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि लेट नम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और कोई भी नंबर मैं रेंडमली लिख लेता हूँ, कितना भी बड़ा, ठीक है, इससे भी बड़ा। तो जो हमारा कंट्रोल नंबर है उससे ज़्यादा, ठीक है। इसे अभी हम प्रिंट कराते हैं console.log, और हमारा जो नम है सेव करते हैं। देखो यहाँ पे आपका स्टोर हो गया। यहाँ पे ई आ रहा है, तो ई का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ई मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं एक ई भी डाल देता हूँ। इसके बारे में अभी बता दूंगा आपको कि क्या लिखा हुआ है ई मतलब, ठीक है। तो आप स्टोर करा सकते हो, लेकिन कभी सही काम करेगा, कभी मतलब गड़बड़ काम कर सकता है, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम सेफ इंटीजर, ठीक है। मैक्सिमम सेफ इंटीजर आप इतना स्टोर करा सकते हो। ये मैं कॉपी करके यहाँ पे ये भी चीज़ें प्रिंट हुई थी, ठीक है। ये नंबर आप सेफली इंटीजर स्टोर करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मिनिमम सेफ इंटीजर जावास्क्रिप्ट में क्या स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखो, मैक्सिमम सेफ इंटीजर की जगह आप मिनिमम सेफ इंटीजर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डॉट सॉरी यार, ये थी नहीं दे रहा, इंटीजर, ठीक है। और इसी से कर दो आप इसी का नेगेटिव, जस्ट इसका नेगेटिव ही है, ठीक है। इतना आप मिनिमम वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी, यहीं कॉपी हो जा रहा था, कंट्रोल, एक मिनट, ठीक है। और नेगेटिव में मिनिमम सेफ इंटीजर आप ये स्टोर करा सकते हो, और मैक्सिमम वैल्यू आप कितना डाल सकते हो, ठीक है। तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये भी नंबर डॉट मिनिमम वैल्यू, ठीक है।
यहाँ से अगर हम प्रिंट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप मिनिमम वैल्यू इतना स्टोर करा सकते हो, ठीक है ये, और मैक्सिमम वैल्यू आप क्या स्टोर करा सकते हो, console.log, ये भी नंबर डॉट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसे सेव करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आप ये स्टोर करा सकते हो, ठीक है। और सेफ इंटीजर और सेफ मिनिमम सेफ इंटीजर और मैक्सिमम सेफ इंटीजर आप ये स्टोर करा सकते हो, ठीक है। लेकिन वैल्यू लिखने के लिए आप इतना तक वैल्यू लिख सकते हो। उसके बाद अगर इससे बड़ा भी आप लिखते हो तो उसके बाद आपको ये जावास्क्रिप्ट इन्फिनिटी दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लेट बिग नंबर लिखते हैं, बिग नंबर नॉट बिग यार, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी स्टोर कराता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं अभी कितना ही बड़ा नंबर स्टोर करा देता हूँ, जस्ट से बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है से। और इसे प्रिंट करा के देखते हैं, बिग नंबर नॉट बी, ठीक है। और इसे सेव करते हैं तो आपको देखो यहाँ पे इन्फिनिटी दिखा दिया, यानी यहाँ तक ही आप नंबर भी स्टोर करा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सेफ इंटीजर दूसरा चीज़ आप मतलब आप समझ सकते हो। यहाँ पे सेफ इंटीजर मैंने बताया कि आप मतलब इस पर भरोसा कर सकते हो, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ये गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप स्टोर कराने के लिए आप स्टोर करा सकते हो, लिख सकते हो ये चीज़। लेकिन अगर मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतना से अगर ज़्यादा लिखते हो तो ये चीज़ इन्फिनिटी दिखा देगी, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, देख लो यहाँ पे इन्फिनिटी दिखाई, ठीक है। और एक और चीज़ console.log, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी नंबर को अगर मैं जैसे 45 ये 0 से डिवाइड करता हूँ तो देखो जावास्क्रिप्ट क्या देता है, यहाँ पे इन्फिनिटी देता है, ठीक है। जबकि अगर पाइथन और भी लैंग्वेजेज में अब अगर इसे प्रिंट कराओगे तो पाइथन में जनरली क्या देता है कि कांट डिवाइडेड बाई 0, यानी एरर दे देगा आपको। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको एरर नहीं देगा, ठीक है, इन्फिनिटी देता है। यहाँ पे एक्चुअली ये नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे भी कर सकते हो कि किसी भी 500 जैसे 54 है, ठीक है, इसको अब 0 से मतलब 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आना चाहिए, लेकिन नॉट डिफाइंड ऐसे मैथ में बोला जाता है इसे, ठीक है। मतलब इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं नंबर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम देख लिए। अब बात कर लेते हैं ई के बारे में, ठीक है। तो ई क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लेट num1 लिखता हूँ, ठीक है, और 5e2 लिखता हूँ, ठीक है, 5e2, और console.log इसे सेव कर लेते हैं num1 को, ठीक है, और इसे प्रिंट कराते हैं। तो देखो यहाँ पे 500 आ गया, ठीक है। तो ई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी नंबर ई के बाद आप लिखोगे, ठीक है, इसे अगर हम प्लस लिखें तो देखो 500 ही आया, ठीक हो। देखो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, +66 लिखा है, ना कि 60। लेकिन +66 का मतलब भी वही हुआ, प्लस का मतलब क्या होता है कि इंटू कर रहा है, मतलब यहाँ पे 5 इंटू ई टू दी पावर, मतलब यहाँ पे ई का मतलब होता है 10 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, यहाँ पे देखो तो 500 आएगा, ये भी 500 आएगा, ये भी 500 आएगा। तो ई का मतलब 10 होता है, उसके बाद जो भी प्लस में अगर +2 लिखा रहेगा तो वो पावर में चला जाएगा, अगर वो माइनस लिखा रहेगा तो ये 5 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2 होता है, मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ई का मतलब यहाँ पे 10 है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्लस हो गया, आप प्लस नहीं भी लिखो तो उसको पावर ही माना जाता है, मतलब इंटू माना जाता है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हो आप, यहाँ पे इंटू माना जाता है। अगर आप यहाँ पे माइनस लिख दो तो यहाँ पे डिवीजन माना जाएगा। जैसे एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, आपको num2 मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे मैं लिखता हूँ 10e5 ले लेते हैं, ठीक है, और इसे सेव करके रन करते हैं, ठीक है, सॉरी सेव console.log num2 को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 5 6 0 है, ठीक है। तो 10 टू दी पावर यहाँ पे क्या हो गया, 10 इंटू
10 टू द पावर 5 हो गया, यानी 10 टू द पावर 5 क्या होगा, 1 पर 5 जीरो, ठीक है, और 1 जीरो ये होगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 जीरो। तो यहाँ पे 6 जीरो आप देख सकते हैं, 2 4 4 6, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई का मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है और ये 5 जो इसके प्लस में लिखा रहा है, या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्लस ही रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, प्लस का मतलब वही है, आप सिंपली इसे बिना प्लस के भी लिख सकते हो, वही मतलब रहेगा, ठीक है। अब माइनस का देख लेते हैं, तो लेट num3 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और 5e माइनस 3 लिखता हूँ, ओके, और सेव करते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मैं console.log इसे प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ, num3 को सेव करते हैं। यहाँ पे देखो 0.005 हुआ, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, मैं कमेंट डाल को एक लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे सिंपली मैं कमेंट डाल देता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है, यानी 5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देख सकते हो आप, 5 को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.005 आएगा, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ई का मतलब यही है। उसके बाद अगर प्लस में लिखा रहे तो वो पावर में चला जाता है, अगर माइनस में लिखा रहे तो वो चीज़ डिवाइड हो जाती है और मतलब पावर में चला जाता है। डिवी मतलब अगर प्लस रहे तो यहाँ पे जो भी ई के पहले वाला नंबर रहेगा उससे इनटू होगा ई के जस्ट पावर, मतलब 10 के पावर पे, ठीक है। ये आप समझ लो खुद यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐसे एग्जांपल देके आप कर दिया, ठीक है। ई के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो मैथ सिंपली आप मैथ ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि console.log, जैसे पाई का वैल्यू हमें प्रिंट करना है, तो सिंपली आप पाई का वैल्यू जैसे जानते हो कि 3.14 ऐसे होता है, ठीक है। 22/7 मतलब जनरली हम लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू वैसे इरेशनल नंबर होता है पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि math.py, ठीक है, और ये पाई का वैल्यू दे देगा। मतलब सिंपली अगर नहीं चाहते हो आप लिखना, आपको नहीं याद है, मतलब जस्ट ऐसे बोल रहा हूँ मैं, सबको याद ही होगा, लेकिन नहीं याद है तो आप सिंपली math.py करके यहाँ पे आप वैल्यू ला सकते हो इसका, देख लो यहाँ पे 3.44, ठीक है। और भी है चीज़, अगर किसी नंबर को आपको जैसे मैं एक लेट नॉम लिखता हूँ, सॉरी नम तो हम लोग पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, num3 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 45.14 सॉरी यहाँ पे, और इसे console.log num3 प्रिंट कराते हो, ठीक है। तो सिंपली आप प्रिंट, क्या बोला, num3 एज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके, num3 पहले से डिफाइंड था, 4 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर सेव करते हैं, सॉरी यहाँ पे num4 भी लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 54 मतलब जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट करा दिया, लेकिन आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, सॉरी, मैथ डॉट यहाँ पे राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप ये चीज़ क्या करेगा कि राउंड कर देगा इस चीज़ को, ठीक है। देखो यहाँ पे राउंड अप कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे 5454 है और 454 है, तो इससे आप ये क्या चीज़ प्रिंट कराएगा, सिंपली ये इंटीजर पार्ट प्रिंट करा देगा, ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट इसका जो पॉइंट डेसिमल के बाद ये फर्स्ट जो नंबर है, ठीक है, ये अगर 5 रहे या 5 से बड़ा रहे तो इसमें एक प्लस हो जाता है, यानी 5455। जैसे मैं इस पे 5 से चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो देख लो आप यहाँ पे 5455, यानी इसमें 1 प्लस हो गया, ठीक है। तो अगर ये 5 से कम रहे फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट आप फर्स्ट देख लेना, ठीक है। अगर वो 5 रहे या 5 से बड़ा रहे तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, अगर ये 5 से कम रहे, ठीक है, तो इसमें एक मतलब यही सेम प्रिंट करा देगा, ये इसमें माइनस नहीं होगा, मतलब यही सेम प्रिंट करा देगा। अगर इसे बड़ा रहे 5 से या 5 रहे तो इसमें एक प्लस हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 करके एक बार देख लेता हूँ आपको, और सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे सेम नंबर ये चीज़ प्रिंट करा दिया, इंटीजर पार्ट केवल ये नहीं प्रिंट करा, ठीक है, इसे इग्नोर कर देता है। अगर ये 5 रहे या 5 से बड़ा रहे तो इसमें एक प्लस हो जाता है और इंटीजर पार्ट इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो राउंड यही करता है, ठीक है। अब एक क्या करते हैं, 2 एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं। तो जैसे नंबर 5 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं 5 से बड़ा, ऐसे करके, और इसे भी प्रिंट करा देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे मैं num
5 का राउंड ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रिंट हो रही है क्योंकि ये 5 से बड़ा है यानी 6 है, तो इसमें एक प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्लस हो गया, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है ना। 5 4 था, 5 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, इसमें और भी फंक्शंस है। जैसे आप किसी भी वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये बार बार नाम यूज करना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे -45, ठीक है। और इसे console.log a, ठीक है। और इसे प्रिंट कराते हैं सिंपली, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। लेकिन आप अगर नहीं चाहते हो, मतलब कोई किसी भी चीज़ से आप जैसे इनपुट ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो वो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसे आप abs फंक्शन, ठीक है ना, math.abs होता है, math.abs फंक्शन, math.abs नहीं होता, ये abs ही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू a, ठीक है। इसे आप प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, abs इज नॉट डिफाइंड, ओके। math.abs होता है या abs होता है, math.abs ही होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे सही है, math.abs ही होता है, मैंने कंफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ ऑब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे abs यानी इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट, ठीक है ना। आप अगर मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जानते हो, ठीक है, तो मॉड्यूलस हमेशा क्या देता है, हर मतलब वो पॉजिटिव रहता है हमेशा। मॉड्यूलस किसी भी वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर डाल दो, जो सिंपली ये रहता है, इसमें इस ऐसे ही इसका साइन होता है, सिंबल होता है। इसमें जो भी नंबर आप डालते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। 5454 यहाँ पे आएगा, 5454, ठीक है। तो आप मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आप जानते हो, तो यहाँ पे समझ रहे हो। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन वही करता है, मतलब आप नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, कुछ भी डालो, मतलब यहाँ पे जैसे डेसिमल भी नंबर डालो, सॉरी इसे कमेंट आउट हमें करना पड़ेगा, पूरा कमेंट आउट हो गया, 1 मिनट, इसे ये नहीं समझ रहा, ठीक है। तो आप नेगेटिव डालो या फ्लोटिंग नंबर, मतलब कोई भी नंबर आप डालो, ठीक है, तो उसे ये पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहने देगा, ठीक है। मतलब ये अगर मैं इसे पॉजिटिव ही रहने दूँ तो ये सिंपली पॉजिटिव वैल्यू आपको प्रिंट कराएगा। मतलब सिंपली ये क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन नंबर को पॉजिटिव वैल्यू देता है, सिंपल आप ये समझ सकते हो। यहाँ पे आप मॉड्यूलस फंक्शन आप पढ़े हो तो मॉड्यूलस समझ लेना, बस ये मॉड्यूलस है। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या है मैथ में और क्या है, console.log एक abs हो गया हमारा। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन के बारे में जानते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं एक लेट बी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, और 45.4 ऐसे कुछ लिख देता हूँ मैं। और console.log यहाँ पे क्या करते हैं कि बी को प्रिंट कराते हैं, सिंपली फ्लोर ऑफ बी प्रिंट कराते हैं। तो math.floor ऑफ बी, ठीक है। सेव करते हैं तो देखो यहाँ पे 4545 प्रिंट करा दिया। यहाँ पे आप समझ रहे हो, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं रहता कि ये 5 से बड़ा रहे या 4 से बड़ा रहे, बस ये इंटीजर पार्ट वैल्यू देता है, ठीक है। इंटीजर पार्ट वैल्यू आपको देता है, आप ये समझ लेना। कोई भी आप नंबर लिखो, अगर आप सिंपली इसे 1 2 ऐसे कुछ भी लिखो तो आपको वही नंबर, यानी सिंपली ये आप समझ लो, अगर डेसिमल नंबर रहेगा, ये डेसिमल नंबर है एक, ठीक है। तो अगर ये डेसिमल नंबर रहेगा तो सिंपली इसका इंटीजर पार्ट दे देता है, डेसिमल पार्ट नहीं देता है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। फ्लोर मतलब जमीन वाला, सीलिंग मतलब ऊपर वाला फंक्शन बनाया, ऐसे ही नाम मतलब इसी कंसेप्ट का यूज करके ये लोग बनाया फंक्शन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिया रहा है, सिंपली उसे वो इंटीजर पार्ट वैल्यू दे देता है, ठीक है। और सीलिंग फंक्शन क्या करता है, लेट सी डिफाइन कर लेते हैं, और फिर ऐसे कुछ नंबर लिख लेते हैं, console.log। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, math.seal, और फिर क्या नंबर है हमारा, सी है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपली 545455 कर दिया था। देखो सीलिंग फंक्शन क्या करता है कि एक प्लस कर देता है, उस नंबर से एक प्लस, जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखूँ जैसे, तो देखो यहाँ पे तभी ये 5 ही आ रहा है। अगर आप डेसिमल नंबर लिखते हो, मतलब किसी भी अगर आप डेसिमल नंबर लिखते हो तो समझ लो कि उसमें एक प्लस हो जाएगा। अगर आप सिंपली इंटीजर केवल नंबर लिखते हो, जैसे मैं इंटीजर नंबर केवल लिखता हूँ, तो इंटीजर नंबर सिंपली प्रिंट करा देगा ये। लेकिन अगर आप कोई भी डेसिमल लिखते हो, जैसे 1 2 लिख देते हो, तो सिंपली ये एक प्लस हो जाता है,
तो सीलिंग फंक्शन इंटीजर पार्ट में एक प्लस कर देता है अगर ये नंबर डेसिमल नंबर है तो, और फ्लोर फंक्शन क्या करता है कि अगर ये डेसिमल नंबर रहे तो ठीक है, तो उसका इंटीजर पार्ट दे देता है, अगर ये इंटीजर है तो सिंपली इंटीजर को प्रिंट करा देता है। और सीलिंग फंक्शन एक माइनस कर देता है, सॉरी प्लस कर देता है, प्लस नहीं कर रहा ना, प्लस कर रहा है, तो एक प्लस कर देता है सीलिंग फंक्शन, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन सीलिंग मतलब सीलिंग वाला जैसे होता है ना छत के नीचे, यहाँ पे ये फ्लोर मतलब नीचे फर्श एक तरह से बोल सकते हो, तो सीलिंग प्लस कर देता है, यानी डेसिमल नंबर है तो उसमें एक प्लस कर देगा, इंटीजर है तो सिंपली इंटीजर को प्रिंट करा देगा। ठीक है, यहाँ पे यही कंसेप्ट है। यहाँ पे कोई भी आप डेसिमल लिखते हो, जैसे मैंने 0.1 लिखा, ठीक है, तो सिंपली इसे ये 1 प्लस करके ही प्रिंट कराएगा। अगर डेसिमल 0.0 लिखते हो तब नहीं करेगा ये प्लस, तब ये सिंपली जो इंटीजर है उसे प्रिंट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डेसिमल मतलब 1 से ज़्यादा रहे, 1 रहे या 1 से ज़्यादा रहे डेसिमल पॉइंट में, ठीक है, तो ये चीज़ उसे एक प्लस कर देता है उसके इंटीजर पार्ट को। ठीक है, ये आप समझ, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में, मैथ डॉट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे आप कोई भी 5-6 नंबर लेते हो, आप चाहते हो कि उसका मिनिमम उसमें कौन सा नंबर रहेगा, ठीक है ना, उसे आप प्रिंट करना चाहते हो, तो उस तरह से अभी आप निकाल सकते हो। तो कंसोल डॉट लॉग और मैथ डॉट, मैं बात कर लेता हूँ मीन वैल्यू, मीन ऑफ, यहाँ पे मैं जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, और से प्रिंट कराता हूँ। तो देखो इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगा उसे ये प्रिंट करा देगा। आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आप ले सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कराता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे इसमें सबसे ज़्यादा कम कौन नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये 4 है, तो इसे 4 प्रिंट करा दिया। ठीक है, ऐसे ही होता है मैक्स, तो ठीक है, तो मैक्स डॉट मैक्स, और यहाँ पे कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेव करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें रहेगा, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही है, तो इसे ये सिंपली प्रिंट कर दिया। इसमें फ्लोटिंग नंबर भी डाल सकते हो कोई भी, ठीक है, फ्लोटिंग यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ क्योंकि यही मैक्सिमम नंबर है, थोड़ा सा फ्लोटिंग वैल्यू डाल देता है, सेव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग वैल्यू रिजल्ट दे देता है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम दे देगा, सिंपली यही बात है। अब बात करते हैं कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं हम। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या करता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम एक फंक्शन है, ठीक है, इसे मैं सिंपली अगर प्रिंट कराऊँ तो सिंपली ये 0 और 1 के बीच में रैंडम वैल्यू देता है, 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 इंक्लूडेड होगा और 1 एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, अगर आप इंटरवल जानते हो तो आप समझ सकते हो कि अगर बड़ा ब्रैकेट हम देते हैं तो वो इंक्लूडेड का साइन होता है और स्मॉल ब्रैकेट एक्सक्लूडेड का साइन होता है, यानी 1 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, 0 इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, डोमिनेंट रेंज अगर आप जानते हो तो, ठीक है, उसमें पढ़ाया जाता है ये सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये रैंडम जो देगा ये 1 और 0 के बीच में देगा, जिसमें 1 एक्सक्लूडेड होगा, यानी 1 कभी नहीं देगा ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि 0 और 10 के बीच का नंबर लेना चाहे तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, ये रैंडम कितना में दे रहा है, 0 और 1, और उससे उस पर आप मल्टीप्लाई कर दो 10, और ये क्या दे देगा वैल्यू, 0 और 10 के बीच में देगा। ठीक है, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब 10 यहाँ पे इंक्लूडेड क्यों नहीं हो रहा है आप समझ सकते हो, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 कभी आएगा ही नहीं कि जो 10 उससे इंटू होगा और ना 10 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे 0 से 10 के बीच में, जिसमें 10 एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है, और 0 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये 0 और मतलब जिस 0 से आप कितने बीच में भी नंबर चाहते हो तो आप सिंपली उसे इंटू कर सकते हो। ठीक है, 4, ऐसे माइनस में भी आप कर सकते हो। ठीक है, माइनस 54। ठीक है, तो ये माइनस में देगा। ठीक है, समझ सकते हो आप। यहाँ पे मैं 10 चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने कमेंट में 10 ही लिखा है, तो इस लिख देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आप 2 नंबर के बीच में कैसे नंबर निकाल सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि 4 और 5 के बीच का नंबर आप चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली इसका एक लॉजिक है,
एक फार्मूला होता है, जैसे मतलब मैं इस फार्मूले का भी आपको समझाऊंगा। मीन वैल्यू इसमें से कौन सा, मतलब जो भी आप 2 नंबर लोगे उसका मिनिमम वैल्यू आप ले लो, ठीक है। कौन सा उसमें मिनिमम वैल्यू है, तो इसमें मैं मीन वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मीन वैल्यू इसमें हमारा है 4 है, और मैक्स वैल्यू, लेट मैक्स वैल्यू इसमें जो भी नंबर हम लोग ले रहे हैं, मतलब जिसके जिसके बीच में हम चाहते हैं उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ले लो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है। जो चेंज कर देते हैं 10 कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। इसके बीच में अगर रैंडम वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो सिंपली इसके लिए एक फार्मूला है, और सिंपली मैं उसे लिख लेता हूँ, console.log math.random, ठीक है। रैंडम वैल्यू से हम क्या करेंगे कि सिंपली इनटू करेंगे उसका डिफरेंस, ठीक है। मैक्स वैल्यू डिफरेंस बोल सकते हो, मतलब ज़्यादा से बड़ा कम वाला, और मीन वैल्यू, ठीक है। और सिंपली इसमें हम लोग क्या प्लस कर देंगे मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। सेव करते हैं तो ये क्या देगा 4 और 10 के बीच में नंबर देगा, देख सकते हैं यहाँ पे। जस्ट नीचे देखना, नीचे वाला देखना यहाँ पे। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए। सेव करते हैं, देखो यहाँ पे 4 और 10 के बीच में नंबर देगा, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो आप। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये काम कैसे कर रहा है इसे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। तो math.random क्या देता है, 0 से 1 तक का वैल्यू देता है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू क्या आया यहाँ पे, यानी मैक्सिमम वैल्यू 10 था तो -4 किए तो 6 आया। यानी अब इस चीज़ का हम केवल बात करें, केवल इस चीज़ का बात करो तुम, ठीक है। तो ये कहाँ तक का वैल्यू देगा, 0 से 6 तक का वैल्यू देगा, क्योंकि इसका डिफरेंस 6 है और 6 इसमें एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6 में क्या प्लस, 0 से 6 जब दे रहा है वैल्यू, उसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू प्लस करा दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 हो जा रहा है, यानी 6 से यहाँ पे 4 से 10 हो जा रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू हमने प्रिंट करा दिया, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखो ये 0 से 6 दे रहा है, इस पर 4 प्लस करा दिए, तो ये कहाँ से दे रहा है 4 से 10 दे रहा है, इन दोनों का प्लस का वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो। उसके बाद हमारा इसमें और भी क्या चीज़ है, एक console.log और भी है मैथ ऑब्जेक्ट। अब मैथ में और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना अभी आप जान लो, उसके बाद देखेंगे जब स्पेसिफिकली अब मॉड्यूल वगैरह के बारे में बात करें, मॉड्यूल नहीं मतलब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो इसका जितना भी है उसे हम लोग देखेंगे। अभी इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। ये चीज़ आगे बढ़ने के लिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो और इसमें क्या है, एक और देख लेते हैं, जैसे math.power होता है, और इसमें 2 आर्गुमेंट देना होता है। मैंने ऐसे ही इसे अभी सेव किया, तो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो math.pow का मतलब क्या होता है, पावर, यानी इसमें 2 आर्गुमेंट आप दोगे, 2 और 5, यानी मैंने दे दिया ऐसे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है और सेकेंड आर्गुमेंट होता है, तो वो फर्स्ट आर्गुमेंट का पावर होता है, ठीक है। तो 2 to the power 32 होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं छोटा ले लेता हूँ और 3 जो कि 8 होता है, तो सेव करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आएगा आपका, यानी 2 आर्गुमेंट ले रहा है। फर्स्ट आर्गुमेंट सेकेंड पावर आर्गुमेंट होता है, यानी 2 का पावर हो जाएगा वो चीज़। तो आप पॉ का यूज कर सकते हो यहाँ पे। आप वैसे नहीं करना चाहते तो सिंपली ऐसे भी कर सकते हो आप, console.log 5 डबल एस्ट्रिक्स ऑपरेटर का यूज करके। तो देखो आपका इसका मल्टीप्लाई आपका पावर दे देगा, ठीक है। जैसे 100 का पावर में 100 का नहीं 10 का पावर 100 करते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। देखो यहाँ पे सिंपली इसे प्रिंट ही नहीं कराइए, ठीक है। ये ई दे दिया क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उसे प्रिंट करने में भी ऐसे मुश्किल होगी, ठीक है। तो ये सब था आज के वीडियो में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और मैंने ये सारा चीज़, हाँ एक चीज़ और छूट गया मेरा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बिग इंट के बारे में। बिग इंट के बारे में बताना छूट गया। तो बिग इंट क्या होता है कि ये बड़ा इंटीजर को स्टोर करने के लिए है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे 10 इंटू
डबल ऑपरेटर मैंने यूज किया, एस्टेरिक्स ऑपरेटर जो इनटू ऑपरेटर होता है, गुना वाला ऑपरेटर होता है, उसे यूज किया था। देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। लेकिन अगर आप सिंपली इसे बड़ा जो भी नंबर है उसे प्रिंट कराना चाहते हो, ये तो सिंपली ये दे दिया कि 1e और प्लस 10 दे दिया, यानी इसका मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 100। सिंपली यही चीज़ लिख दिया है। ई के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिग इंट का मतलब क्या होता है कि बिग इंट, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ आपको। तो लेट एस ले लेते हैं एक नंबर, क्या एन ले लेते हैं, ठीक है। तो एन में जैसे 45 एन लिख दिया, ठीक है। तो बिग इंट का यहाँ पे बिग इंट नंबर आप कैसे पहचान सकते हो, लास्ट में एन होता है, ठीक है। बिग इंट के नंबर console.log और सिंपली एन को आप प्रिंट कराओगे तो सिंपली जो नंबर है वो प्रिंट आपको आ जाएगा, ठीक है, ये एन आ जाएगा। लेकिन अगर आप एस लिख दो तो यहाँ पे ईरर आएगा। आप समझ सकते हो ईरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग हमने मिक्स कर दिया। तो ऐसे आप लिख नहीं सकते हो, रूल के खिलाफ है, ठीक है। लेकिन एन यूज करो तो एन से ईरर नहीं आ रहा। तो आप समझ सकते हो ये मतलब पॉलिसी डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एन को मैंने जैसे ही प्रिंट कराया तो ये आ गया नंबर हमारा, ठीक है। अगर हम इसमें एन में प्लस कराए कोई भी नंबर, ठीक है, और इसे सेव करते हैं, देखो यहाँ पे ईरर आ गया। तो यहाँ पे ईरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप बिग इंट नंबर लिख रहे हो तो उसमें आप बिग इंट नंबर ही प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एन डालना होगा, ठीक है, तो अब ईरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये 455 एन आ गया और इसे भी हमें किसी चीज़ में स्टोर कराना होगा एन में, ठीक है। तो अब आपको प्लस वाला वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वाला आपको वैल्यू मिल गया, यानी बिग इंट जो भी नंबर लिख रहे हो उसे बिग इंट से ही प्लस कराना, ठीक है। ऐसे प्रिंट प्लस कराओगे तो इरर दे देगा, ठीक है। तो चलो इससे थोड़ा प्रिंट करा के देखते हैं बिग इंट से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप इसमें माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, गुना भी कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि console.log 10 स्टैटिस्टिक और 100 एन लिखता हूँ, ठीक है। कैन नॉट मिक्स, ओके। तो इसे भी 10 एन हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रिंट करा देगा। इससे 100 नहीं, यहाँ पे 1000 जैसे देख के देखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये चीज़ें प्रिंट आ गई आपको। तो यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग सिंपली प्रिंट करा रहे थे तो 1e प्लस आ जा रहा था, मतलब ई में दे रहा था वैल्यू। लेकिन यहाँ पे बिग इंट करके कर रहे हैं तो ये नंबर देखो यहाँ पे पूरा प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो बिग इंट यही मतलब है कि 12 इंटीजर आप कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, वही है। अब कोई भी वैल्यू, मतलब जैसे मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे ये वैल्यू लिखा था मैंने, तो इसे इन्फिनिटी ये दिया था, ठीक है। ये आउटपुट में क्या आया था, ये इन्फिनिटी आया था, आप देख भी सकते हो यहाँ पे इन्फिनिटी आया हुआ है, ठीक है। और इसे मैं सिंपली बिग इंट की तरह प्रिंट करा दूंगा। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, इस नंबर को ही केवल कॉपी करते हैं, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ से कॉपी करके क्या करता हूँ कि मैं एक लेट इसे अभी कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो वो प्रिंट आएगा तो फिर फंस सकता है प्रोग्राम, क्योंकि उतना बड़ा नंबर स्टोर भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। मेमोरी बढ़ते जाता है, ठीक है, मैं नंबर स्टोर कराता समय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिग एन लिख देता हूँ मैं, उसमें सिंपली पेस्ट करा देते हैं, ठीक है, ये चीज़। बिग एन था ना, ठीक है। तो इसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ, बाद में डिक्लेयर ये कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बता चुका है वैसे, ठीक है। वैसे हम लोग फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा वैसे, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, आप समझ रहे हो कि अरे बिग इन ना होगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने इसे डिफाइन कर लिया, बाद में उसे उसमें ऐड कर दिया जो भी चीज़ था, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, पहले डिक्लेयर कर दे सकते हो बाद में, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या हमारा आउटपुट आया था, मैं यहाँ पे भी प्रिंट करा के देख लेता हूँ, console.log और बिग एन जो है उसे प्रिंट करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन अगर इसमें हम एन मतलब जो बिग इंट नंबर की तरह लिखे तो आपको पूरा वैल्यू दे रहा है। समझ सकते हो आप इसका डिफरेंस, बिग इंट का नंबर, बिग इंट का डिफरेंस यहाँ पे समझ सकते हो नॉर्मल से, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा था, एन नहीं यूज किए थे तो, लेकिन एन यहाँ पे बिग इंट में चेंज कर दे रहा है तो ये चीज़ ये प्रिंट आ रहा है। एन के जगह आप सिंपली इससे बिग इंट ऑफ लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, बिग इंट
शायद नहीं होता, बिग इंट ही होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। बिग इंट नहीं होता, बिग इंट। The number infinity cannot be covered to a big int because it is not an integer at big int anonymous. ओके, एन में शायद लिखना पड़ता होगा, हाँ एन लिखना पड़ता होगा बिग इंट में, ठीक है। तब एन मैंने भूल गया था, ठीक है। तो यही आप यूज करके सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, नहीं भी यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एन सारा कुछ डिफाइन कर देता है। यहाँ पे कुछ ही ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस गलत है, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। और कुछ तो था ही नहीं, मैं याद कर लेता हूँ कि और कुछ है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि नंबर के बारे में हम आज कंप्लीट कर रहे हैं, इसके आगे अब नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो क्या क्या था, ई था, मैथ ऑब्जेक्ट था, नंबर था। हाँ, एक नया चीज़ आया और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। एक नया चीज़ क्या है, नंबर सेपरेटर आया अभी, जो कुछ ही महीने पहले ही आया नंबर सेपरेटर। वो भी ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें बहुत ही आसान में है, ठीक है। जैसे आप अगर सिंपली आप नंबर लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 10 कोमा, मतलब बड़ा नंबर आता है तो ऐसे करके आप लिखते हो 0 0 0 3 के फार में ऐसे 0 करके, 1 यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके सेपरेटर यूज करते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेपरेटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे नया जावास्क्रिप्ट ने लॉन्च किया अभी सेपरेटर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अंडर स्कोर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आप अंडर स्कोर का यूज कर सकते हो, ठीक है। और सिंपली इसे console.log ये करो, ये क्या रहा, ये है जो डिक्लेयर्ड, ओके, डी कर लेते हैं, ठीक है। ये पता नहीं ये रेड कलर का क्यों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा 5 यहाँ पे डी कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेड कलर का क्यों आ रहा है, इसे आप नहीं रखो यहाँ पे, नहीं अपडेट कहीं ये जो है ना अटम एडिटर, ये कहीं अपडेट नहीं हुआ होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले आई ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी प्रिंट हो जा रहा है, अंडर स्कोर करके आप इसे नंबर को सेपरेट कर सकते हो। आप सिंपली ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, कोमा लिखते हैं, अगर हम लोग मैथ में कोमा लिखते हैं जनरली, किसी नंबर को लिखने के लिए अगर सेपरेटर यूज करते हैं हम कोमा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंडर स्कोर यूज होता है सेपरेटर के जगह पे, मतलब कोमा के इंस्टेड ऑफ कोमा, ठीक है, ठीक है। तो इतना ही था, आगे मिलते हैं, और कुछ याद आएगा तो देखेंगे, ठीक है। और कुछ हम लोग देखेंगे, मतलब नया आता रहेगा तो मैं अपडेट करता रहूँगा वो चीज़ आपको, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर 8 में, ठीक है।